This question is from CBSE Physics 2024 board examination. Statement of the problem says a bar magnet of magnetic moment is 2.5 joules per Tesla, lies aligned with the direction of uniform magnetic field of 0.32 Tesla. तो magnetic field is 0.32 टेस्ला. इसमें इन्होंने बोला है कि जो मैग्नेटिक मूवमेंट है दिस इज अलाइंड विद द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मतलब θ1 की वैल्यू ये 0 डिग्रीज दिया है और थीटा इनिशियल ऐसा भी बोल सकते हैं 0 डिग्री से. अब इसमें इन्होंने क्या बोला, फाइंड द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू टर्न द मैग्नेट सो एज टू अलाइन इट्स मैग्नेटिक मूवमेंट नॉर्मल टू द फील्ड. नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द वर्क डन. ए पार्ट में इसमें इन्होंने बोला है, ए में भी दो पार्ट्स हैं. फर्स्ट पार्ट, द फाइनल ओरिएंटेशन इज नॉर्मल टू द फील्ड. मैग्नेटिक फील्ड जैसी भी है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मैग्नेटिक मूवमेंट होना चाहिए. इनिशियली कैसा दिया हुआ था, मैग्नेटिक फील्ड की ही डायरेक्शन में मैग्नेटिक मूवमेंट है. तो अब इसमें कैलकुलेशंस में हम लोगों को क्या करना है, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है. तो पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला है -m इंटू बी इंटू कॉस थीटा, और ये कॉस थीटा आई आएगा. तो ये आ जाएगा -m 2.5 इंटू बी इज 0.32 इंटू कॉस थीटा 1 इज कॉस ऑफ 0. अब इसको अगर आप सिंप्लीफाई करें तो ये कितना आ जाएगा, 25 2 ज़ा 50, 5 25 3 ज़ा 75 एंड 5 80. तो ये 800 और 3 डेसिमल प्लेसेस, तो 0.800 एंड दिस इज हैविंग अ माइनस साइन. सो दिस इज द इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी. अब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, अब इसमें इन्होंने क्वेश्चन में दिया है थीटा एफ इज 90 डिग्रीज नॉर्मल टू द फील्ड डायरेक्शन. तो यू एफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -m इंटू बी इंटू कॉस ऑफ थीटा एफ. तो यह आ जाएगा -2.5 इंटू 0.32 इंटू कॉस ऑफ 90, और कॉस 90 की वैल्यू 0 आ जाएगी. तो वर्क डन इन द फर्स्ट केस विल बी इक्वल टू यू एफ माइनस यू आई. दिस विल बी 0 माइनस -0.8. So this will be 0.8 joule. So this is the answer to the first part. अब इसमें सेकेंड पार्ट में इन्होंने क्या बोला है, ऑपोजिट टू द फील्ड. तो इस केस में थीटा एफ की वैल्यू 180 डिग्रीज दी है. इनिशियल थीटा आई 0 डिग्री से, ये याद रखना. और थीटा आई के लिए अभी हम लोगों ने यू आई की वैल्यू निकाल ली है. यू आई की वैल्यू कितनी आई थी, -0.8 जूल. ये अभी हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में ही कैलकुलेट किया है यहाँ कहीं पर. अब थीटा एफ 180 डिग्रीज के लिए, क्योंकि सेकेंड पार्ट में दिया ऑपोजिट टू द फील्ड. ऑपोजिट टू द फील्ड का मतलब ये है कि मैग्नेटिक फील्ड जिस डायरेक्शन में है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में डाइपोल मोमेंट. अब यू एफ की वैल्यू इसमें कितनी आ जाएगी, -m इंटू बी इंटू कॉस ऑफ 180, माइनस m की वैल्यू इज 2.5 इंटू बी 0.32 इंटू -1. ये सॉल्व करने पर कितना, +0.8 आएगा. अब सेकेंड पार्ट में वर्क डन कितना आ जाएगा, वर्क डन विल बी इक्वल टू यू एफ माइनस यू आई. यू एफ कितना है, 0.8 माइनस ऑफ यू आई की वैल्यू इज -0.8. तो वर्क डन विल बी इक्वल टू 1.6 जूल. सो दिस इज द आंसर टू द सेकेंड पार्ट. अब इसके बाद व्हाट इज द टॉर्क. अब हम लोगों को टॉर्क के कैलकुलेशन करने हैं बी पार्ट में. तो बी पार्ट में टॉर्क का फॉर्मूला एम बी साइन थीटा होता है. m कितना है, m इज 2.5 इंटू बी कितना है 0.32
इंटू थीटा वन इनिशियली कितना है 90 डिग्री साइन 90 फर्स्ट पार्ट में ये जो एंगल दिया हुआ है दिस इज 90 डिग्रीज, तो ये कितना आ जाएगा साइन 90 इज 1, तो ये सॉल्व करने पर 0.8 न्यूटन मीटर आएगा। और इसके सेकेंड पार्ट में टॉर्क की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इफ यू ट्राई टू कैलकुलेट टॉर्क फॉर द सेकेंड पार्ट दिस विल बी m इंटू बी इंटू साइन ऑफ 180, तो वैल्यूज तो सेम है 2.5 इंटू 0.32 इंटू साइन 180 इज 0, so the answer to the second part of B option is 0. So torque for 90 degrees is 0.8 and torque for 180 degrees is 0. These are the final answers.